नमस्ते दोस्तों, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंटेंस। आई एम अरुण तिवारी एंड फर्स्ट अगर हम किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़। यहाँ पर हमारे में क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेंटेंस। तो इसका बहुत ही मैंने शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन लिखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अक्षरों का वह समूह जो एक सही अर्थ दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक सही अर्थ दे रहा है। सन जो है ईस्ट की तरफ से राइजेज होता है, तो ये होता है सेंटेंस। हम ये नहीं कर सकते हैं ईस्ट राइजेज सन, तो इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सेंटेंस नहीं होता। आप ये जान सकते हैं जब आप किसी भी सेंटेंस को आप समझ पा रहे हैं तो वो होता है सेंटेंस, और नहीं समझ पा रहे हैं तो वो सेंटेंस नहीं। बस इतना जान जाइए। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, ये तीनों एक ही है, इनका एक ही नाम है। सेकंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, थर्ड इम्परेटिव या कमांड, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेशन, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। तो अब हम बात करने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस विच डिक्लेयर अ फैक्ट और स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो बयान करता हो एक तथ्य, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ज़्यादा हिंदी हो गया, मतलब कि सिंपल। वो जो असर्टिव सेंटेंस होता है सिंपल होता है, जिसमें आपको जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एंड 100°C, मार्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ही इज़ अ बॉय, ये सब असर्टिव सेंटेंस है। आपको असर्टिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, ये आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अफर्मेटिव कैसे होगा? तो सेंटेंस विच कन्वे पॉजिटिव आइडिया इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस एक पॉजिटिव आइडिया को सूचित करता हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मार्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मार्स सन के चारों तरफ घूमता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं घूमता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सेंटेंस विच कन्वे नेगेटिव आइडिया और फैक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य हमें नकारात्मक तथ्य बताए उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब उसमें नॉट आएगा ज़रूर, ये आप जान जाइए, या उसमें नहीं करने का भावना आएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो उसका एग्जाम्पल है द सन डजंट राइज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य जो है द सन डजंट राइज इन द ईस्ट, वो पश्चिम की ओर से नहीं उगता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और आपको मैं नोट बता रहा हूँ, ये पॉइंट टू बी नोट है, कुछ नोट्स है, ये बात ज़रूरी है अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के लिए। तो ये पहले ये जानिए नोट में, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। सेंटेंस सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वो स्मॉल लेटर से कभी नहीं स्टार्ट होता है। जैसे हमने सारे सेंटेंस लिखे हैं तो सब में कैपिटल हैं, आप देख सकते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस एट्स विद फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो है लास्ट में किससे ख़त्म होता है? तो फुल स्टॉप से होता है दोस्तों। और अब असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद अदर वर्ड होते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे बहुत ईजी सेंटेंस है। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस को क्वेश्चन आस्क करता हो, क्वेश्चन प्रश्न पूछता हो, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों। इसमें से मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ वी और वॉट देख कर नहीं असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सिंपल, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको आज पहचानने में भी आसान होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर नोट करने की बात है कि असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। असर्टिव सेंटेंस किससे खत्म होता है? तो वो होता है क्वेश्चन मार्क। तो उसका स्ट्रक्चर है तो हेल्पिंग वर्ब या अदर WH वर्ड, मीन्स WH वर्ड में याद रहते हैं वॉट, वेयर, वाई, वैन, और एच से होता है सिर्फ ओनली वन, हाउ। तो इनसे स्टार्ट होते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। पता है मैंने आपको ये नोटबुक पर क्यों लिख कर बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग के लिए ईजी होगा, आप उसे पॉज शेयर कर अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ये बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड सेंटेंस, जो है इम्परेटिव सेंटेंस। तो अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन इज कॉल्ड इन्विटेशन। दोस्तों यहाँ पर इन्वेंशन लिखा गया है, सॉरी दोस्तों, इन्विटेशन आप लिख दीजिएगा। इज कॉल्ड, हाँ इन्वेंशन भी हो सकता है दोस्तों। इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन्वेंशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस कमांड को एक्सप्रेस करता हो, ऑर्डर को एक्सप्रेस करता हो, एडवाइस को एक्सप्रेस करता हो,
आदेश देता हो, सलाह देता हो, रिक्वेस्ट करता हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जान जाइए कि मतलब दूसरों की मदद के लिए चीज़ बोला जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस नेवर लाफ एट पुअर, गरीबों पर मत हंसिए, तो ये रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि ये एडवाइस है। आप सलाह दे रहे हैं कि गरीबों पर मत हंसिए, ये बहुत ही बुरी बात है। ऑलवेज ब्रश योर टीथ, हमेशा अपने दांतों को साफ करें। हेल्प मी, मेरी मदद करें। एक्सेट्रा, इसमें ये हेल्प मी रिक्वेस्ट है। ऑलवेज ब्रश योर टीथ एडवाइस है, इसमें एडवाइस होता है। इसमें दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। सब दुनिया में हर चीज़ ईजी है, आपके समझने के ऊपर है। आप जो भी समझते हैं वो ईजी है, नहीं समझते तो वो हार्ड है। इसमें पॉइंट भी नोटेड, ये बहुत अच्छी चीज़ें नोट करें। इम्परेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप, इम्परेटिव सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप से। इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड रिमेन्स हाइडन बट इम्प्लाइड। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आप इसमें बताएंगे सब्जेक्ट कौन है? यू है, हम आपसे बात कर रहे हैं। यू नेवर लाफ एट पुअर, गरीब पर मत हंसिए। यू ऑलवेज ब्रश योर टीथ, आप अपने दांतों का हमेशा साफ करो। यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करें। इसमें सब्जेक्ट को यू छुपा जाता है, मतलब यू आप कह सकते हैं कि यू घोस्ट है क्योंकि इसमें यू दिखता नहीं है, लेकिन आप यू को यूज़ करेंगे। इसमें पूछ देता है बहुत ही हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू क्वेश्चन जल्दी पूछते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप बस यू। इम्परेटिव सेंटेंस में यू है क्योंकि आपसे बात कर रहा है, बहुत ईजी है ये हाइडन होता है बट इम्प्लाइड होता है ज़रूर। एन इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी अ सिंगल वर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस एक वर्ड सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो सिंगल वर्ड का होगा, तो इसका आंसर ये होगा इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी सिंगल वर्ड। एग्जाम्पल रन, गो, स्पीक, लाफ। लाफ मीन्स क्या, लाफ मीन्स यू लाफ, आप हंसिए, तो ये होता है इम्परेटिव। इसमें भी यू छुपा होता है। इसका स्ट्रक्चर व वन, और डू नॉट, और ऑलवेज, और नेवर, प्लीज़ प्लस व वन, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों चौथे सेंटेंस के बारे में, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत स्ट्रांग फीलिंग करता है, मजबूत एक महसूस कराता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं जो वाक्य एक बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, इसमें आप देख सकते हैं क्या आपके अंदर फीलिंग आ रही है। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताज कितना सुंदर है। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। आपके पास एक फीलिंग आ रहा है, स्ट्रांग फीलिंग, इसी एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी तो बहुत ईजी है। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ये हाउ आर यू, वो क्वेश्चन वर्ड हो गया, आप कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, वो सोच रहा है, वो फीलिंग कर रहा है ताज कितना सुंदर है, तो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। In exclamatory sentence, the feeling can be joy, sorrow, fear, surprise, wonder, etc. Exclamatory sentence में जो feeling है वो joy खुशी का हो सकता है, sorrow दुख का हो सकता है, fear डर का हो सकता है, surprise का हो सकता है, surprise, wonder, etc. जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यह है joy का, तो यहाँ पर joy में J ओ वाई होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है। तो जे ओ वाई में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा इसमें से बता पा रहे हैं कि स्पेलिंग में कहाँ करें। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, मेरे वीडियो को। और अच्छा नहीं पढ़ा हूँ तो कमेंट कर बताइएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो इसमें नहीं है वो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जानूँगा तो आपका वीडियो फिर बनाऊँगा और फिर आपका नाम लूँगा कि हमें इन्होंने कमेंट किया था और इनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो अखिलेश सर है, मेरे बहुत ही अच्छे टीचर थे, उनके मैं माध्यम से बता रहा हूँ। इसका एग्जांपल है हुर्रा, वी वॉन द मैच। हुर्रा, हम लोग मैच जीत गए। यहाँ पर जॉय की खुशी हो रही है, हम लोग मैच जीत गए। तो ये बहुत सारे आप जान सकते हैं एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में नोट करने का क्या चीज़ है, तो एक्सक्लेमेटरी एंड विथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी जो होता है एक्सक्लेमेशन से होता है, इज पुट एट द एंड ऑफ आइदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि उसके लास्ट में ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगे, वो पुट हो सकता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड के भी बाद। जैसे हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क था, आप वीडियो कुछ देर पहले कर देख सकते हैं। तो हुर्रा के एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड था, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने उससे पहले वो जो लिखा था व्हाट एन आइडिया हो सकता है, या हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये पॉइंट नोटेड है, इसे आप अच्छे से समझिए कि जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद भी लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद भी लगता है। तो हाउ ब्यूटीफुल, हुर्रा वी वॉन द मैच, तो हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन, सॉरी
तो दोस्तों यहाँ पर जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड के भी बाद लगता है, जैसे हमने हुर्रा के बाद देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ ब्यूटीफुल देता है, उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन होता है, इसमें कंफ्यूज ना होए। और हम लोग 5वां पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है प्लीज़। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ विश, डिज़ायर, प्रेयर, कॉर्ड्स, ब्लेसिंग इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस हमें विश करता हो, इच्छा प्रकट करता हो, प्रार्थना करता हो, श्राप देता हो, आशीर्वाद देता हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी मदद करे, इफ़ आई वर प्रिंस, काश मैं राजकुमार होता। तो ये सब होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन के लास्ट होता है दोस्तों, ये बहुत ही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे लास्ट होता है, तो एक्सक्लेमेटरी वो एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है दोस्तों। धन्यवाद, बाय। मैं आपको सेंटेंस बता दिया, और आपको अगर मेरी कोई गलती लगे प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स कहाँ से आया है, फिजिक्स से कौन फादर है, ये सब क्वेश्चन के मैं जवाब दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ये अगला वीडियो सेंड करूँगा। धन्यवाद, बाय दोस्तों।